मथुरा जो विवाद है, कृष्ण जन्मभूमि विवाद, ठीक उसी तरह डायरेक्ट हाई कोर्ट ही इस मामले की सुनवाई करे? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सीपीसी में एक प्रोविजन है, सेक्शन 24 ऑफ द सीपीसी। और सेक्शन 24 में ये पावर है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, कि वो किसी भी मामले को हाई कोर्ट ट्रांसफर कर सकते हैं उसके ओरिजिनल ट्रायल के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे और स्टेट गवर्नमेंट्स में और राज्य सरकारों में ये एक प्रोविजन है कि आप सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं किसी भी मामले को लेके ओरिजिनल सिविल सूट के माध्यम से। उत्तर प्रदेश में ऐसी व्यवस्था अवेलेबल नहीं है। और चाहे आपका कितना भी बड़े से बड़ा मुकदमा हो, अगर ओरिजिनल सिविल सूट आपको फाइल करना है तो सिविल जज सीनियर डिवीजन का फाइल करना होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए 20 मई 2022 को इस मामले को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भेजा था और कहा था इस मामले का ट्रायल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करे। अब एक्चुअली आशीष जी, ऐसा हो रहा है कि 31 जनवरी 2024 से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब से पूजा का आदेश पारित किया है, उसके बाद से वर्चुअली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी में इस मामले की सुनवाई नहीं हो पा रही है। 3 महीने तक किसी डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति नहीं हुई। उसके बाद जून की छुट्टियां पड़ गई। जून की छुट्टी पड़ने के बाद जब भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसकी तारीख लगती है तो हर सैटरडे को उसकी तारीख दी जाती है, और वहां पे कोई इफेक्टिव नहीं हियरिंग हो रही है और मामला काफी डिले हो रहा है। इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट में मांग की है कि ये काफी कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व है। काफी एक्ट्स के इंटरप्रिटेशन, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वफ एक्ट, एएसआई की फाइंडिंग्स, काफी चीजें इन्वॉल्व है। बहुत ही गहन और गंभीर मसला है। तो इसीलिए राम मंदिर की तरह इसका ओरिजिनल ट्रायल इलाहाबाद हाईकोर्ट करे। मैं बताना चाहता हूं आपको कि कृष्ण जन्मभूमि के केस में ऑलरेडी ये मांग एक्सेप्ट हो चुकी है, और कृष्ण जन्मभूमि के जितने 15 मुकदमे हैं उसका ओरिजिनल ट्रायल इलाहाबाद हाईकोर्ट की एकल पीठ कर रही है। तो उसी तरह से ज्ञान व्यापी मामले को भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर किया जाए, ये मांग हमने की है। और ये मांग सुप्रीम कोर्ट में ही हो सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई 2022 को सारे मामले, उनमें से एक मामला डिस्ट्रिक्ट जज का ट्रांसफर कर दिया था। उसके बाद और भी 7 मुकदमे इस समय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहे हैं। इसमें एक दूसरा और बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जी। कुछ मुकदमे इसमें सिविल जज सीनियर डिवीजन क्या चल रहे हैं। अब जी। आप देखिए कितनी बड़ी विडंबना होने वाली, कितना बड़ा एक त्रासदी होने वाली है। हम्म। सिविल जज सीनियर डिवीजन जब कोई आदेश पारित करेंगे तो उसकी अपील कहां जाएगी? डिस्ट्रिक्ट जज साहब के यहाँ। और डिस्ट्रिक्ट जज ऑलरेडी इस मामले का ओरिजिनल ट्रायल कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ऑलरेडी कंट्रोवर्सी वहां पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रही है, जिसमें से एक मुकदमे की 7/11 की एप्लीकेशन सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने डिसाइड की थी। अब उसकी फर्स्ट अपील आ गई डिस्ट्रिक्ट जज क्या। अब वहां पे मामला ये हो रहा है कि डिस्ट्रिक्ट जज इसको सुने कैसे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जज ऑलरेडी ओरिजिनल ट्रायल देख रहे हैं इसी मुकदमे का, सेम प्रॉपर्टी का 7 अलग मुकदमों में। तो हम्म। कैसे सुनवाई हो? तो ये बहुत बड़ी एक लीगल डिफिकल्टी खड़ी हो गई है वहां पे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वर्चुअली सुनवाई नहीं हो पा रही है, और भी बहुत सारे कारण है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा नहीं आगे बढ़ सकता है। वो बातें मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता हूँ। इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि इन दी फिटनेस ऑफ द थिंग्स ये बेटर होगा कि ये सारे के सारे 15 मामले इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दें। विष्णु, मैं आपकी याचिका पढ़ रहा था। अपनी याचिका में आपने कहा है कि इस पूरे मामले में ऐतिहासिक तथ्य हैं, इसके अलावा पुरातत्व संबंधित सवाल है, हिंदू लॉ की व्याख्या की बात है, संवैधानिकता का मुद्दा है, प्रतिकूल कब्जे के कानूनी व्याख्या है, संविधान के भाग 3 के तहत मौलिक अधिकारों का विशेषकर अनुच्छेद 13, 21 और 25 की व्याख्या का मुद्दा शामिल है। इसलिए बेहतर यह होगा कि हाईकोर्ट ही इस मामले की सुनवाई करे। जी बिल्कुल, देखिए बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रश्न इन्वॉल्व हैं। अब वहां पे आज से 1500, अगर 1670 में औरंगजेब ने जगह को तोड़ा था कि नहीं तोड़ा था, उसका जो फरमान है उसकी क्या कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, आर्टिकल 13 के परिप्रेक्ष्य में। जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है यहाँ पे लागू नहीं होता है, उसकी क्या वैलिडिटी है? वफ एक्ट यहाँ पे लागू नहीं होता है, उसकी क्या वैलिडिटी है? जो तथ्य मिले हैं आशीष जी, चीख चीख के कह रहे हैं कि हिंदू मंदिर का परिसर है, उसकी क्या कानूनी वैलिडिटी है? बहुत सारे लीगल प्रश्न इसमें उत्पन्न हो रहे हैं। क्या कोर्ट जो 1670 में औरंगजेब ने अपनी तलवार से किया था, आज उसको अंडू कर सकती है अपनी कलम से? और उसके लिए जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, स्वयंभू का आर्ग्यूमेंट है। जी। ये राम मंदिर के केस से थोड़ा भिन्न है। हम्म। यहाँ पे स्वयंभू देवता का परिसर है, और अगर स्वयंभू देवता का परिसर होता है तो वहां पे देवता अप्रत्यक्ष रूप में मौजूद रहते हैं। हिंदू लॉ के इंटरप्रिटेशन का सवाल है, दीन मोहम्मद का जो जजमेंट आया था उसके इंटरप्रिटेशन का सवाल है। तो काफी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं, इसलिए हमने मांग की है कि इसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रायल करे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं जी। भाई, इस मांग से अंजुमन इंतजामिया या मुस्लिम पक्ष प्रेजुडिस नहीं होगा, क्योंकि हम ये नहीं कह रहे इसकी हियरिंग ना हो। इसकी हियरिंग हो और 3 जजेस इसकी हियरिंग करें, इलाहाबाद हाईकोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस इसकी हियरिंग करें। ऐसा राम मंदिर के केस में हो चुका है, और उसकी फर्स्ट अपील सीधे सुप्रीम कोर्ट आएगी। हम्म। तो दोनों पार्टीज को त्वरित न्याय मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट एक बेंच रहेगी जिसमें आप अपनी बात रख सकते हैं। और अंजुमन इंतजामिया ने तो बराबर जो सिविल जज सीनियर डिवीजन है उनके ऊपर आक्षेप किया है।
जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब हैं जिन्होंने अभी रिटायर हुए ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस ए के विश्वेश, उनके ऊपर पर्सनल टिप्पणी की गई है। तो बेहतर है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी स्टेटस को लगा रखा है पूरी संपत्ति पे, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट जल्द से जल्द इस मामले का फैसला करे, यही बात हम चाहते हैं। विष्णु, अगर इस पूरे मामले को देखा जाए, ज्ञानवापी परिसर को देखा जाए, तो 3 अलग अलग अदालतों में अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। बनारस की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। जरा दर्शकों को बताइएगा कि कौन सी अदालत में कौन सा जो मुकदमा है वो इस समय लंबित है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक 1991 का सूट है, वो इस समय सिविल जज सीनियर डिवीजन क्या चल वो रहा है। विजय शंकर रस्तोगी वाला, विजय शंकर रस्तोगी जी का मामला जो है वो इस समय सिविल जज सीनियर डिवीजन क्या चल रहा है। उन्होंने भी मांग की है कि उनके मुकदमे को हाईकोर्ट भेजा जाए, पर साथ ही साथ वो सिविल जज सीनियर डिवीजन साहब के यहाँ भी अपनी बात रख रहे हैं। दूसरे 7 मुकदमे ऐसे हैं जो इस समय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहे हैं, जो ऑलरेडी ट्रांसफर किए जा चुके हैं, जिसमें 4 महिलाओं की याचिका है, व्यास परिवार का केस है, साथ ही साथ अन्य ऐसे मुकदमे जो नंदी भगवान माँ गंगा की तरफ से हमने फाइल किए हैं। तो ये टोटल मतलब 15 ऐसे मुकदमे हैं, जिसमें 6-7 मुकदमे सिविल जज सीनियर डिवीजन क्या चल रहे हैं और कुछ मुकदमे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहे हैं। अब इसमें जो आपने सवाल पूछा इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्या चल रहा है, इसमें जो एक पक्षकार है राखी सिंह की तरफ से, ऑलरेडी वो एक्चुअली मैटर इंफ्रक्चर है, मैं आपको उसको एक्सप्लेन भी कर देता हूं। ऑलरेडी इलाहाबाद हाईकोर्ट हमारे सर्वे का आदेश 12 मई 2024 को पारित कर चुका है। उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई 2023 को रोक लगा दी थी। सॉरी, 12 मई 2023 का आदेश है और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई 2023 को रोक लगाई थी कि अभी सर्वे एएसआई द्वारा इस वजू टैंक के एरिया का नहीं होगा। वही सिमिलर प्ली इस समय उन्होंने भी रेस की थी, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रेस की थी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा कि भैया सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी स्टे लगा रखा है तो हम कुछ नहीं कर सकते। उसके खिलाफ वो इलाहाबाद हाईकोर्ट गए हुए हैं। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच है जो इस मामले को सुन रही है, और उनका भी ये कहना है कि ऑलरेडी जब सुप्रीम कोर्ट का स्टे लगा हुआ है तो हम इसमें आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो यही एक मामला है, यही एक इकलौता मामला है जो इस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञान व्याप्ति से संबंधित पेंडिंग है। बाकी सारे मुकदमे इस समय आपको सुप्रीम कोर्ट का भी जिक्र कर दीजिएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आप लोग की तरफ से जो एक आईए दाखिल की गई है वो बेहद अहम है, जिसमें आप ये कह रहे हैं कि वजू खाना में जो शिवलिंग मिला है उसकी एएसआई सर्वे की बात कर रहे हैं। आपका दावा है कि जो शिवलिंग है वो नीचे से ऊपर की तरफ आए हैं और जहां शिवलिंग होता है वहां पर कुटुंब होता है। आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, हुआ ऐसा है कि जब इस पूरे परिसर का एडवोकेट कमीशन द्वारा सर्वे हो रहा था, आपको याद होगा 14, 15 और 16 मई 2022 को, मुझे डेट्स बहुत अच्छे से याद हैं। 16 मई 2022 को यहाँ पे शिवलिंग बरामद हुआ था इस तथाकथित मस्जिद के फर्स्ट फ्लोर पे वजू टैंक के एरिया में। उस शिवलिंग को हमने इमीडिएटली मांग की थी कि शिवलिंग ये तोड़ सकते हैं, और सिविल जज सीनियर डिवीजन साहब ऑनरेबल रवि कुमार दिवाकर साहब ने उसको सील कर दिया था। उस सीलिंग के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने सीलिंग के ऑर्डर को इंटैक्ट रखा। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारी मांग ये थी कि यहाँ पे एएसआई सर्वे कराया जाए इस वजू टैंक का, और इसका जो स्वरूप है वो तय किया जाए कि ये कितनी डेप्थ है शिवलिंग की। और एक पक्ष कह रहा है ये फाउंटेन है, दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि शिवलिंग है। तो किसी की ओरल गवाही तो उसमें हो नहीं सकती है, साइंस की जरूरत है, साइंस क्या कहता है, और हमने साइंस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन की मांग की। इस मांग को ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने रिजेक्ट कर दिया अक्टूबर 2022 में। इसके खिलाफ हम इलाहाबाद हाईकोर्ट गए, इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबी हियरिंग हुई। एएसआई ने 54 पेजेस का एफिडेविट फाइल किया आशीष जी, और एएसआई ने कहा कि इसकी हम सर्वे की कर सकते हैं, बिना शिवलिंग के एरिया को डैमेज किए हुए सर्वे को हम कंडक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 12 मई 2023 को कहा कि एएसआई शिवलिंग के एरिया का, वजू टैंक के एरिया का सर्वेक्षण करें। जो लोग ये कह रहे थे कि ये फाउंटेन है, आप जान के हैरान हो जाएंगे कि वो लोग सुप्रीम कोर्ट आ गए और कहा कि नहीं, ये सर्वे को रोक दीजिए, सर्वे नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई 2023 को, मैं अच्छे से डेट से याद है मुझे, जून की वो जो मई जून की ऑन वाली थी, सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई 2023 को इस मामले पर रोक लगा दी और अभी तक वो रोक लगी हुई है। तो हमने सुप्रीम कोर्ट में मांग की है कि भाई इस स्टे को आप वैकेट करिए और यहाँ पे शिवलिंग के परिसर का सर्वे करवाएंगे। बाकी पूरे परिसर का सर्वे हो चुका है, तो इसका भी सर्वे हो जाए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि शिवलिंग है कि फाउंटेन है। और सुप्रीम कोर्ट में इस समय 4 और याचिकाएं लंबित है। मैं बताना चाहता हूं, ऑर्डर 7 रूल 11 की याचिका लंबित है, जिसमें हम निचली कोर्ट और हाई कोर्ट से जीत चुके हैं, जिसमें दोनों कोर्ट्स ने होल्ड किया है कि ये 7/11 की एप्लीकेशन मेंटेनेबल नहीं है और ये केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वफ एक्ट से बाधित नहीं है। इसके अलावा जो एडवोकेट कमीशन हुआ था उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट आए हैं। जो पूजा के अधिकार की, पूजा का अधिकार हमें मिला है व्यास तहखाने में जो ठीक मस्जिद के ग्राउंड फ्लोर पे, उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट आए। तो सुप्रीम कोर्ट में कुल मिला के सारे 3-4 मुकदमे ऐसे एसएलपीज हैं
जो इस समय सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। लंबित है। मुमताज आलम साहब, आप विष्णु शंकर जैन जी को आपने सुना होगा। विष्णु शंकर जैन जी कह रहे हैं कि अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट ही इस पूरे मामले का निपटारा कर ले, डायरेक्ट ही सुनवाई कर ले, तो इसमें दिक्कत क्या है, क्योंकि मामला पुराना है। तो ऐसे में सीधा इलाहाबाद हाईकोर्ट, कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन इन्वॉल्व है, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ही सुन ले। देखिए ऐसा है आशीष जी, हम तो शुरू से एक चीज कह रहे हैं कि जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया 1991, उसका मकसद क्या था? उसका मकसद यही था कि बाबरी मस्जिद को छोड़ करके बाकी जो 1947 के बाद जो चीजें हैं वो एज इट इज रहेंगी, उसमें किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। क्योंकि जब आप तारीख में दाखिल होते हैं तो बहुत सारी चीजें आशीष जी मिलती हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी। आप, और ये सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं, दुनिया के तमाम, क्योंकि पहले जो निजाम था वो आप जानते हैं कि किस तरीके के, जो नई सरकार उस तरीके के आते थे हुक्मरान, वो अपने तौर पर चीजों को करते थे। लेकिन और इसीलिए बार बार ये था कि भाई खोदने का काम बंद कर दिया जाए। ये जो बार बार खोदने की बात हो रही है, तामीराती की बात करो, तामीर करने की, कुछ बनाने की बात करो, तोड़ने की बात क्यों कर रहे हो? जैसे विष्णु शंकर जैन जी ने कहा कि साहब मैंने कहा कि वो तोड़ देंगे। भाई तोड़ना होता तो बहुत पहले तोड़ दिया जाता, और फिर शिवलिंग रख करके तो नमाज मस्जिद में हो नहीं सकती। ये सब फर्जी बातें हैं, झूठी बातें हैं। और जहां तक ये हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तमाम, तो सबसे पहले तो अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप नहीं, लेकिन मुमताज आलम साहब, दो अलग अलग अदालतों का फैसला आया है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर। मैं बता दूं, एक तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला है और एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, जिसमें कोर्ट ने यह कहा था कि जो पूरा मुकदमा है ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के दायरे में नहीं आता है। देखिए वही चीज है ना कि अब विष्णु शंकर जैन जी को तो हर चीज बहुत पकी पकाई मिल गई है, मुद्दा भी बहुत अच्छा मिल गया है, तो इनकी अब वकालत भी बढ़िया चलेगी। क्योंकि एक बहुत सारी है, कोई एक दो मंदिर का मामला थोड़ी लेके बैठे हैं, ये तो बहुत सारे मामला लेकर के बैठे हैं, क्योंकि उनका अपना खेल जो है और अपनी दुकान